एस ब्लॉक का जो था फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप जिसका नाम था अल्कली मेटल, जिसका नाम था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 57, ये था इसमें एटॉमिक नंबर। फर्स्ट ए ग्रुप है, इतनी तो हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका था। अब हम बात करते हैं सेकेंड ए ग्रुप का। सेकेंड ए ग्रुप जो है, जिसको हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम और रेडियम, ये जो होता है सेकेंड ए ग्रुप का मेटल है। इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 4, जो कि इसके ठीक सामने है, मैग्नीशियम के ठीक सामने, सॉरी सोडियम के ठीक सामने मैग्नीशियम जो कि इसका 12, पोटेशियम के ठीक सामने कैल्शियम तो 20, रुबिडियम के ठीक सामने स्कैंडियम तो 38, सीजियम के सामने 55 तो ये 56 और फ्रांसियम के ठीक सामने रुबिडियम तो ये 88। हमने जो पिछली क्लास में बात किया था मैजिक नंबर, मैजिक नंबर की अगर हेल्प से देखें फिर भी ये चीज निकल जाएगा, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। हम क्या है कि ये तो हमें अगर पता है, ठीक है, तो अगर हम इसमें 4 ऐड किए तो ये निकला, फिर इसमें हम 8 ऐड किए तो 20 आया, फिर 20 में 18 ऐड किए तो 38, फिर इसके बाद 38 में 18 ऐड किए 56, ठीक, और फिर इसके बाद 32 ऐड किए तो 88। मैजिक नंबर समझ के तो पता चल गया। अब हम बात करते हैं, इसका भी तो कुछ तो नाम होगा भाई। ये अब ये जो ग्रुप था हमारा, हाँ, एस ब्लॉक में जो ग्रुप थे वो फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप, जिसको हम बोल सकते हैं सब ग्रुप में भी सब ग्रुप, हाँ, फर्स्ट ए सेकेंड ए, ठीक है। अब इसका नाम जो होता है इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। सेकेंड ग्रुप का जो नाम है इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। ये ज्यादातर हमारे सॉइल से ही प्राप्त हुए हैं, मिट्टी से, हमारी धरती से, इसलिए इसका नाम है अल्कली अर्थ मेटल। इसका कैरेक्टर भी सेम इसी के नाम से शो करता है। हाँ, चीजें आपको ये थोड़ा सा नोट करना होगा कि जो भी चीजें आपको नेम दिख रही है उससे आपको नेम से रिलेट करना होगा। अगर इसका नाम ये है तो हो सकता है वो चीजें वो क्रिएट करती हो। तो जैसे ये अल्कली अर्थ मेटल है तो ये अर्थ से क्रिएट हुआ है, इसका नाम, इसीलिए इसका नाम अल्कली अर्थ मेटल रखा हुआ है। अल्कली मेटल है, ये थोड़ा सा अल्कलाइन करेक्टर शो करता है, ये भी अल्कलाइन करेक्टर शो करता है, लेकिन ये अर्थ के अकॉर्डिंग। चलो, अब ये तो नोट तो हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके शेप और साइज के बारे में। शेप, साइज, कैरेक्टर, भाई देखो, राइटिंग में मत जाना, राइटिंग बहुत खराब है हमारी, ठीक है। स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो उसको समझ लेना भाई, ठीक। पहले हम इस 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है इसका 1 होता है। तो 1 होने का एटॉमिक नंबर मतलब होता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। तो अगर इसकी शेप देखी जाए
हाइड्रोजन का, तो ये हमारा न्यूक्लियाई हो गया, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, और ये आउटर सेल हो गया। ठीक है, इसमें जो होता है हमारा प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, आउटर सेल पे। इस तरह से एटॉमिक नंबर से भाई हम देखेंगे इसका शेप कैसा होगा। हाँ ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो होता है उसका शेप, साइज, नेचर, ये सब हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इससे पहले थोड़ा सा हम एक बोलेंगे कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तो एक बार उसको आप पहले नोट कर लो, फिर इसके आगे हम बताते हैं क्या होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो आप। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5s 5p 5d और 6s 6p 6d और 6f। इसको कैसे फील करते हैं, फील मतलब भरना, कैसे इसको भरते हैं पहले देख लीजिए। इसका एक अपना खुद का कैरेक्टर होता है फील करने का, कि पहले हम किस में फील करेंगे। देखो 1s से अगर हम आए हुए हैं तो फिर 1s से फिर हम 2p में हम आएंगे, पहले 1s से 2s में, ठीक है, इसमें फील होगा। फिर इसके बाद हम 2s से 2p में हम आएंगे, 2p में हम फील हुए, 2p से फिर 3s में हम आए, 3s से फिर हम 3p में आएंगे, ठीक, और 3p से फिर हम 4s में हम आएंगे, 4s के बाद फिर 3d में, 3d से फिर 4p, 4p से फिर 5s, 5s के बाद फिर हम किस में आ गए, 4d में, 4d के बाद फिर हम 5p में, 5p से 6s और 6s से फिर हम आएंगे 4p में, सॉरी, और फिर उसके बाद हम 6d 5d 6p, 6p से फिर हम निकले, फिर आएंगे 5f में, 5f के बाद हम 6d और 6d के बाद फिर हम 6f में आएंगे। इस तरह का ये हमारा इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लो। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में, ऑक्टेट कंप्लीट में ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। फिर अब चलते हैं हम एटॉमिक नंबर के शेप और साइज में, उसका कैरेक्टर क्या है, फिर उसके बारे में हम देखते हैं। पहले अब चलो अब हम देखते हैं भाई, आपने जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ग्राफ था आपने नोट कर लिया, उसको आप उसको अच्छे से
पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद कैसे फील होता है वो आप कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइज के बारे में, शेप के बारे में। पहला हमारा एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस तरह का हो गया, उसका ये न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है यूपी बोर्ड में, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में और एक प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक ही होगा तो एक ही रोटेट करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। अब इसकी अगर हम बात करें तो इस तरह से आएगा। हाँ, पहले तो आपको हम बता दें SpDF। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं। क्या होते हैं? फील्ड होते हैं, ठीक है। इससे अगर यस में अगर 2 से ऊपर होगा तो वो क्या कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। जैसे होता है ना कि हमारी एक क्षमता होती है कि हम उस चीज को उतना ही खा पाए। जैसे हमारी कैपेसिटी, हम 2 रोटी खा पाएंगे तो हम 2 ही रोटी खा पाएंगे, तीसरी रोटी होगी तो हम उसको नहीं खा पाएंगे, हम उसको वापस दे देंगे। या फिर जो हमारे आसपास का जो होगा, अगर उसकी कैपेसिटी हमसे ज़्यादा है, किसी की भाई 6 हो सकती है, किसी की 4 हो सकती है, किसी की 5 हो सकती है, तो हमारी जो वो दी हुई रोटी है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। या कभी नहीं होता आपके क्लास में कि भाई सबको सारी चीज़ें बराबर बराबर मिला है, लेकिन सबकी खाने की जो होती है भूख वो अलग अलग होती है। उसको बोल सकते हो आपकी खाने की जो क्षमता होती है आपकी, किसी की 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी। अब किसी की 1 रोटी होगी तो जिसको 2 रोटी मिला तो 1 रोटी वापस तो कर देगा, वापस उसको करेगा। जिसको भाई 3 रोटी की भूख है वो 3 रोटी वाला उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह ये है SpDF, ठीक है। यस जो होता है सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P सब सेल में 6, D में 10 और F में 14। इसको कैसे फिल करते हैं चलो हम देखते हैं। अब लिथियम का इलेक्ट्रिक विन्यास अगर करना है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका आएगा 1s2, फिर अब 3s में आएगा 2s1। इसके आउटर सेल में क्या है, एक ही। इसमें कितने बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, एक 1s है, इस तरह से ये 2 सेल होगा, एक बाहरी एक इनर। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो तो रहेगा ही, उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे, और न्यूक्लियस से प्रोटॉन का लेना देना नहीं हो सकता। जब भी होगा इलेक्ट्रॉन का ही लेना देना होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो पहले तो इसके 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें 2 फिल कर दो। अब 2s1 में एक ही है, चलो इसको तो ये तो भाई फिल्ड है, कोई बात नहीं। तो 2s में मैक्सिमम कितना होता है, यस में मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1। इसको हम बोलते हैं स्टेबल। स्टेबल अगर मैक्सिमम 2 होगा इस ग्रुप में, यस सब सेल में, सॉरी एस सब सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम और मिनिमम 1 होगा तो हम इसको स्टेबल बोल सकते हैं। अगर 0 होगा तो अनस्टेबल होगा, ठीक है, और 2 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। और रही बात अगर P की, देखो एस सब सेल में इस तरह से इलेक्ट्रॉन फील्ड किए जाते हैं, 2 होगा तो इस तरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और यस तो एक रूम में 2 यस के जो रूम होता है उसमें 2 से अधिक लोग नहीं रह सकते, मिनिमम 1 लोग, मैक्सिमम 2 लोग, ठीक है। लेकिन जहां बात आ गई, ये देखो सिंगल है तब पर भी स्टेबल है, डबल है तब पर भी स्टेबल है, लेकिन 3 नहीं आ सकते। ऐसे P देखो, P में कितने हैं, 6, इसके 2 का होता है पेयर। अब P में देखोगे तो पहले ऐसे ऐसे भर लिया जाए, ठीक है, फिर एंटी क्लॉक। अब क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर गए P सब सेल में। P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आपके भर गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आउटर हो जाता है। जैसे P ब्लॉक का भी एलिमेंट आप उठाओगे तो किसी का एटॉमिक नंबर 7 है,
अगर उसका 7 है तो उसमें से एक तो लॉस होगा या तो एक तो गेन होगा। तो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम उसको जानेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, इतना तो आपको पता होगा। चलो अब आगे चलते हैं। जैसे अब इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए सोडियम का, सोडियम की इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आएगा 2p6, मैक्सिमम 6 आएगा। और फिर इसके बाद क्या आएगा 3s1, ये इसे समझ में आया। इससे हमें ये समझ में आना चाहिए जो अल्कली मेटल है, मेटल का जो ग्रुप है वो उसके आउटर सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे देखो ये हाइड्रोजन की बात ही छोड़ो, वो तो भाई है ही है। अभी सोडियम के बाद पोटेशियम देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हुआ 10 6 10 8 18, 3p। अब 3p के बाद क्या आता है 4s1। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन यही लोग गलती कर देते हैं पोटेशियम में। इसके आउटर सेल में आप देखें कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसका आउटर सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के बारे में हम बताएंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अल्कली मेटल का जो था, अल्कली मेटल का जो नेचर था क्या था, उसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन क्या था प्रेजेंट था, प्रेजेंट था आउटर सेल में। अब ये इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मीडियम, सीजियम और फ्रांसियम का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेना और उसमें चेक करना, देखो उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका मौजूद है। अब देख लो पोटेशियम की हमने अभी करके दिखाया ना, पोटेशियम जिसका 19 होता है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके आउटर सेल क्या है 4s1, यही था इसमें। अब ये हमें आप बताओ, जैसे आपके पास क्या है कि कोई अधिक मात्रा में कोई भी सामान है, जैसे खाने पीने की चीज देख लो, आपने खा लिया, हाँ आपका पेट भर गया, ठीक है। कुछ सामानें आपके पास बच गई, जैसे बहुत थोड़ी, ऐसा नहीं है बहुत अधिक मात्रा में जिसको आप नेक्स्ट टाइम यूज कर सको, बहुत थोड़ी मात्रा में आपके पास बच गया। तो आप उसको क्या करोगे, उसको अपने पास रखना चाहोगे या किसी भूखे को देना चाहोगे, जिसको भूख लगी है उसको देना चाहोगे। जाहिर सी बात है आपके पास थोड़ा बहुत बचा है तो आप उसको दे दोगे, भाई आपका तो पेट भर गया। ठीक इसी तरह एस ब्लॉक का जो भी एलिमेंट है वो क्या करता है, वो डोनर होता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट सारे क्या होते हैं, डोनर होते हैं, मतलब दे देते हैं। वो देने के बाद अस्थायी हो जाते हैं, ठीक है। अस्थायी बोले तो स्टेबल, हर कोई अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, कोई डॉक्टर बन के, कोई इंजीनियर बन के,
कोई पुलिस, कोई जज, इस तरह की चीजें बन के लोग स्टेबल होना चाहते हैं। ऐसे ही एस ब्लॉक का भी नेचर है, वो भी अपने पास कुछ नहीं रख के जो चीजें है उसको बैलेंस करके डोनेट करके अपने आप को अस्थायी करना चाहता है। ठीक है, सेम चीजें जो है अल्कली अर्थ मेटल का है। इसका भी नेचर देखो, इसका अगर नेचर आपको देखना है तो आप पहले ऐसे देखो। इलेक्ट्रिक, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ये हमारे 12 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, तो अब बात हो गई भाई, देखते हैं। अच्छा, एक सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये किस में आ गया, इसमें टोटली 8। अब ये आ गया तीसरा, जिसमें क्या होना, 2 ही। इसमें कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। हमने आपको मैजिक नंबर क्या बताया था, हमने यही बताया था। तो ये तो कंप्लीट है। ठीक है, ये भी कंप्लीट है। अब रही बात इसकी, ये तो भाई 2 ही है। जो 6 ये लेना चाहेगा, बल्कि ये 2 डोनेट करे, 6 लेने के लिए 6 लोगों के पास जाना होगा इसको, और पता नहीं दे या ना दे। देंगे तो भाई बड़ी मुश्किल से, और इसके पास 2 है, ये इजिली से इसको क्या कर देगा, डोनेट करना चाहेगा। तो इसको क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। और डोनेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये स्टेबल। ठीक है, तो अब आपको एक चीज नोट करना है कि अल्कली मेटल जो होता है, फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक, अब डोनेट करने के बाद क्या हो जाता है, ये स्टेबल। ठीक है, राइटिंग देख लेना भाई, थोड़ा सा दिक्कत है, बोल रहे हैं उस चीज को गौर कीजिएगा। ठीक है, अब रही बात आपका अल्कली अर्थ मेटल। मेटल क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों की प्रायोरिटी ये है, एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक जो होता है ये डोनर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है और 2 भी लिख करता है। ये क्या होता है, एस ब्लॉक हमारा डोनर होता है। और डोनर मतलब जो पैसा देता है या जो चीज देता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए इसके अल्कली मेटल हो चाहे अल्कली अर्थ मेटल हो, एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो डोनेट करने में सक्षम होते हैं। इसका, इन लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, ये डोनेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई, इसको आप नोट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।